1970 के बाद से इंसानों की वजह से 60% वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। IUCN के अनुसार वर्तमान में 40,000 से भी ज्यादा स्पीशीज विलुप्त होने की कगार में है। जैसे जैसे हमारा यह इंसानी सभ्यता डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हम इंसानों में रिसोर्स की जरूरत बढ़ते ही जा रही है, जिसकी वजह से नेचुरल स्पेस घटते ही जा रही है और वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की 9 सबसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन से हैं। नंबर 9, गोरिल्ला। बोनोबो और चिंपांजी के बाद गोरिल्ला इंसानों की सबसे करीबी रिश्तेदार है, जो हमारे DNA का 98.3% हिस्सा शेयर करते हैं। आमतौर पे गोरिल्ला इक्वेटोरियल अफ्रीका के कोंगो बेसिन में रहते हैं। पूरी दुनिया में गोरिल्ला का पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख तक है। इंसानों की तरह गोरिल्ला का भी रिप्रोडक्शन रेट बहुत लो होता है। ये एक बार में एक ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं और वह बच्चा बड़ा होने तक किसी और बच्चे को जन्म नहीं देते, जो इनके इतनी कम पॉपुलेशन होने का एक बड़ा कारण भी है। सेंट्रल अफ्रीका रेंज में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गोरिल्ला आज एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसके अलावा इलीगल हंटिंग एंड ट्रेडिंग भी इनके पॉपुलेशन कम होने का एक बड़ा रीजन है। अनफॉर्चुनेटली यही हंटिंग एंड ट्रेडिंग के कारण एबोला वायरस पूरी दुनिया में फैला, जो गोरिल्ला और इंसान दोनों के लिए जानलेवा है। इन सब के अलावा लॉ एनफोर्समेंट वीक होने की वजह से इलीगल ट्रेडर्स बहुत रेयरली पकड़े जाते हैं, जो गोरिल्ला के एंडेंजर होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। नंबर 8, राइनो। राइनो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई जगह पर पाए जाते हैं। 20th सेंचुरी के शुरुआत में 5 लाख से भी ज्यादा राइनो अफ्रीका से एशिया माइग्रेट हुए थे, पर 1970 आते आते राइनो की पॉपुलेशन 70,000 तक पहुंच गया और आज दुनिया में सिर्फ 27,000 राइनो ही बचे हैं। पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से बहुत ही कम राइनो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाहर सर्वाइव कर पाते हैं। राइनो की 3 स्पीसीज, ब्लैक राइनो, जावान राइनो और सुमात्रन राइनो, आज के दिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके अलावा कई राइनो की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एशिया में राइनो की हॉर्न की डिमांड ज्यादा है, जो राइनो के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वियतनाम में लॉ इन्फोर्समेंट वीक होने के कारण वहां से राइनो की हॉर्न बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो इलीगल मार्केट्स में हाई प्राइस में बेचे जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में हुए इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स में हुआ, जो राइनो की हैबिटेट लॉस का एक बड़ा कारण है। नंबर 7, सी टर्टल। सी टर्टल अपनी लंबी लाइफटाइम में समुद्र और जमीन पर हजारों मील सफर करते रहते हैं। मादा टर्टल एक बार में 100 से भी ज्यादा अंडे देते हैं, पर उनमें से कुछ ही अंडे सर्वाइव कर पाते हैं। टर्टल के अंडे और मांस कुछ इंसानों का खाना और कमाने का जरिया होता है। कुछ लोग टर्टल को मेडिसिन बनाने और रिलीजियस सेरेमनी के लिए भी मार देते हैं, जिसकी वजह से ये जीव आज एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। सी टर्टल नेस्टिंग के लिए बीच पर डिपेंड रहते हैं, पर कोस्टल डेवलपमेंट और बीचेस पर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो नेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन भी एक रीजन है सी टर्टल के पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए। समुद्र में इंसानों के द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक और कचरे को टर्टल गलती से खा लेते हैं, जो उनके लिए हार्मफुल है। नंबर 6, सोला। सावला बकरी की तरह दिखने वाला एक जीव है, जो सिर्फ वियतनाम के जंगलों में देखने को मिलता है। ये जीव बहुत रेयर है। साइंटिस्ट के अनुसार इनके सिर्फ कुछ ही दर्जन पॉपुलेशन बची हुई है। खास बात यह है कि ये जीव 1992 में हुए एक सर्वे के दौरान पहली बार डिस्कवर हुआ था। जंगलों को काटने की वजह से इनके लिए रहने की जगह कम पड़ रही है, जो इनकी पॉपुलेशन कम होने के पीछे जिम्मेदार है। इसके अलावा हंटिंग भी एक मुख्य वजह है इनके एक एंडेंजर्ड स्पीशीज होने के पीछे। नंबर 5, नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल। नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल एक व्हेल की प्रजाति है, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशियन पे पाई जाती है। साइंटिस्ट के अनुसार इनका पॉपुलेशन सिर्फ 360 ही रह गया है। राइट व्हेल अक्सर शिप से टकरा जाती हैं, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा अक्सर ये बड़े बड़े फिशिंग नेट्स में फंस जाती हैं और फीडिंग न कर पाने की वजह से मर जाती हैं। 2012 में हुए एक स्टडी के अनुसार से पाया गया कि शिप से निकलने वाली आवाज के कारण व्हेल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी कम हो रही है। इतना ही नहीं, ये नॉइस उनके खाना ढूंढने, नेविगेट करने और प्रेडेटर्स को अवॉइड करने की एबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे इनके सर्वाइव करने में दिक्कतें आ रही हैं। नंबर 4, टूथ बिल्ड पिजन। टूथ बिल्ड पिजन एक डार्क और रेड कलर के पिजन हैं, जो सिर्फ समोआ के रेनफॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके सिर्फ 70 से 380 इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं। इनके एंडेंजर्ड स्पीसीज होने के पीछे मेनली साइक्लोन जिम्मेदार है। इसके अलावा हैबिटेट लॉस और हंटिंग भी इनके पॉपुलेशन कम होने के पीछे जिम्मेदार है।
नंबर 3 घारियल। घड़ियाल काफी हद तक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एक जानवर है। इनका पॉपुलेशन लगभग 800 इंडिविजुअल्स का ही बचा हुआ है, जो ज्यादातर सिर्फ इंडिया और नेपाल के नदियों में दिखाई देता है। घड़ियाल ज्यादातर गहरी और तेज बहने वाली नदियों में रहना पसंद करते हैं, पर डैम और ब्रिजेस इनके हैबिटेट को इफेक्ट कर रहा है। कुछ सालों में हुए नदियों की क्वालिटी और क्वांटिटी के कम होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन रैपिडली गिर रही है। नंबर 2 एमर लेपर्ड। रशिया और चाइना में रहने वाला ये लेपर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है। इसकी सिर्फ 84 इंडिविजुअल्स ही बचे हुए हैं। अमूर लेपर्ड के एंडेंजर्ड होने के पीछे पोचिंग एक मुख्य वजह है। इसका फर जो कि काफी सुंदर दिखता है, उसकी कीमत इलीगल मार्केट में $1000 से भी ज्यादा है। इसके अलावा रशिया और चाइना में हिरन और खरगोश जैसे जानवरों की हंटिंग का असर इनके डाइट पर पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन गिरती ही जा रही है। नंबर 1 वैक्वेटा। वैक्वेटा को दुनिया की सबसे रेयर मरीन मैमल कहा जाता है। इनके सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स ही बचे हुए हैं। वैक्वेटा सिर्फ नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन कम होने के पीछे फिशिंग एक मेन रीजन है। दुर्भाग्यवश ये फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। अगर जल्द ही फिशिंग बाय कैच पर बैन नहीं लगाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो ये थे दुनिया के 9 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।